हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक है मेटलॉइड्स है, यानी कि उपधातुएं क्या होती हैं, इनकी डिफिनेशंस क्या होती हैं, कितनी इनकी संख्या है पूरे पीरियोडिक टेबल में और कौन कौन सी चीज हैं जिनके बारे में और हम जान सकते हैं। चलिए, सबसे पहले उपधातुएं क्या होती है, यानी कि वे धातुएं जो आपके धातु तथा अधातु दोनों की तरह व्यवहार करती हैं, वही आपकी उपधातुएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसे तत्व जो कि आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकते हैं, इनकी बेस पे हम जो भी मेटल्स आपके मिलते हैं या फिर जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपके मेटलॉइड्स कहते हैं। अब इनकी संख्या जो पूरे पीरियोडिक टेबल में है, इनकी पूरी की संख्या जो है 7 है। अब 7 में कौन सा है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोल्यूनियम एंड पोलोनियम है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बोरॉन का बी, सिलिकॉन का एस आई, जर्मेनियम का जी ई, आर्सेनिक का ए आर, एंटीमनी का एस बी, टोल्यूनियम का आपका है टी ई और पोलोनियम का है पी ओ। अब आपने बहुत बार इन सबके जो है अलग अलग स्पेसिफिक वर्ड के बारे में पढ़ा होगा, तो इनमें से कई सारे स्पेसिफिक वर्ड के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। ये क्या है, जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बोरोन की जो प्रॉपर्टी होती है कैसी होती है, हार्ड होती है। दूसरा है सिलिकॉन कहाँ पाया जाता है, आपका सोलर पैनल में भी सिलिकॉन का यूज किया जाता है और आपके जो होते हैं अर्थ क्रस्ट पे भी इनकी जो होती है मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। इसके बाद आपका जर्मेनियम क्या होता है, इनका यूज जो होता है नाइट विजन लाइट के लिए किया जाता है। आर्सेनिक जो होता है बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। एंटीमनी जो होती है वो एलॉयस के रूप में भी काम करते हैं। कई सारे ऐसे एलॉयस हैं जिनको उनके मिक्सिंग से बनाया था। अगला है टोल्यूनियम, है आपका सोलर पैनल में भी यूज किया जाता है और पोलोनियम जो है आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब इनमें से हम देखते हैं कि आपका सिलिकॉन का और कहाँ पे यूज किया जाता है, आपका कंप्यूटर के आईसी चिप्स बनने में, जो चिप आपके बनती है वहां पे यूज किया। पोलोनियम के जो सबसे ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं वो 42 होते हैं। आर्सेनिक का जो होते हैं पॉइजनस होते हैं, जो आपका ब्लैक फूट डिजीज में गिना जाता है। अब इनमें से जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अब अर्धचालक क्या होते हैं, बेसिकली यानी कि इनकी चालकता धातुओं से कम तथा अधातुओं से ज्यादा होती है, वही आपके अर्धचालक कहलाते हैं। ना तो ये पूरी तरीके से चालक होते हैं, ना तो पूरी तरीके से अर्धचालक होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं, इन्हीं को हम अर्धचालक कहते हैं। अब इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपका डोपीन। डोपीन में भी क्या होता है, इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम जानते हैं। बेसिकली डोपीन जो होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक एन टाइप्स होता है और एक पी टाइप्स होता है। एन टाइप्स जो होते हैं वो हायर इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे गिने जाते हैं और पी टाइप्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स लॉस, यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं। तो यानी कि अगर हम एन टाइप पढ़े तो जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, एन टाइप डोपीन। और ये 5 यानी कि जिसके बाहर के ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास जो है एन टाइप से डोपीन हो, जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस। और एक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगला आता है पी टाइप्स जो होते हैं, पी टाइप्स यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वही आपके पी टाइप डोपीन्स कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, आपका बोरोन, एल्यूमिनियम यानी कि ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपका वो सारे कहलाते हैं। अब इनमें जो होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे जो होती है इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव में अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं एक और एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके दो फ्रेंड हैं, ठीक है, अब आपने क्या किया, ए और बी फ्रेंड है। अब ए और बी को दोनों के पास जो है मान लीजिए 10 और 10-10 रुपए है। अब बी को जो है जरूरत पड़ी तो ए ने क्या किया, अपना 5 रुपया जो है आपके बी वाले फ्रेंड को दे दिया। अब इसने दिया है तो ए के पास टोटल कितने बचे हैं, 5, और बी के पास टोटल कितने बचे हैं, 15। लेकिन इसने इस पे लिया है, इसका ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लिए तो इस पे क्या हुआ, यानी कि ये इसका रीडिंग हो गया, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसने अपना दिया है यानी इस पे धन आयन हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम समझना चाहें, अगर आर्सेनिक, फास्फोरस और ये सारे एलिमेंट होंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे। बेसिकली इनके पास एक होल जनरेट होता है और उनके पास एक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना ग्रुप 15 के इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 13 को दे देते हैं, इसी वजह से। और ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं, इसलिए इन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। आई होप आपको मेटलॉइड्स वाला टॉपिक समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी है। देखने के लिए थैंक यू सो मच।